गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन आगे देखेंगे। जो पिछली वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था, वो अपन ने ये पढ़ा था कि कॉस्ट का क्लासिफिकेशन अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड देखे थे, उसके बेस पे अपन ने डिफरेंट कॉस्ट की अपन ने डेफिनेशन देखी थी। अब यहाँ पे कुछ आगे की टर्म्स अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कॉस्ट यूनिट। तो कॉस्ट यूनिट क्या होती है? CIMA लंदन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और ए सर्विस इन रिलेशन टू विच द कॉस्ट इज असर्टेन इज नोन एज कॉस्ट यूनिट। मतलब कोई भी प्रोडक्ट की यूनिट या कोई सर्विस की यूनिट जिसके रिलेशन में अपन कॉस्ट को निर्धारित करते हैं, उसी को अपन कॉस्ट यूनिट बोल सकते हैं। जैसे मान लो कि आप का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो आप पेंसिल बनाता है, तो अगर वो कॉस्ट पर पेंसिल कैलकुलेट करता है तो वहाँ पर कॉस्ट यूनिट पर पेंसिल हो जाएगी, नंबर ऑफ पेंसिल हो जाएगी कि एक पेंसिल हो जाएगी वो। द कॉस्ट यूनिट आर यूजुअली द यूनिट ऑफ फिजिकल मेजरमेंट लाइक नंबर, वेट, एरिया, लेंथ, वैल्यू, टाइम। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी वस्तु की नग ही हो, ये टाइम के बेसिस पे हो सकता है। जैसे पर घंटे कितना कॉस्ट लगी आपकी, या फिर पर फीट कितना लगा, पर किलो कितना लगा, इस बेस पे अपन कॉस्ट यूनिट अपन दे सकते हैं। जैसे अपन अगर अपन एग्जांपल देखें तो अगर ऑटोमोबाइल में अगर कॉस्ट यूनिट देखेंगे तो पर यूनिट देखेगा कि पर कार कितना रुपए कॉस्ट आ रही है। अगर सीमेंट फैक्ट्री देखती है तो जैसे मान लो वो देखेगी पर टन कितना उसको खर्चा आ रहा है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री देखी तो पर पैसेंजर या पर किलोमीटर कितना खर्चा आ रहा है। केमिकल इंडस्ट्री देखेगी तो पर लीटर या पर गैलन केमिकल का कितना खर्चा आ रहा है। स्टील देखे तो पर टन कितना खर्चा आ रहा है। शुगर देखे तो पर टन कितना खर्चा आ रहा है। तो ये कॉस्ट यूनिट का मतलब एक ऐसी यूनिट है जिसको अपन ध्यान में रखकर उसकी कॉस्ट निर्धारित करते हैं। जैसे पर किलो कितना कॉस्ट आ रहा है, पर पैसेंजर कितना कॉस्ट आ रहा है, पर टन कितना आ रहा है, पर पेंसिल कितना आ रहा है, पर पेन कितना आ रहा है, पर पेपर रिम कितना आ रहा है। तो ये सभी इसकी कॉस्ट यूनिट हो जाएगी। अब बात करें अपन कॉस्ट सेंटर की। कॉस्ट सेंटर एक्चुअल में होता क्या है कि ये सबसे पहले तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में अपने को काम आएगा। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है? इस अकाउंटिंग की एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कॉस्ट सेंटर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। कॉस्ट सेंटर अब होता क्या है एक्चुअल में? कॉस्ट सेंटर कोई भी मशीन भी हो सकती है, कोई डिपार्टमेंट भी हो सकता है, या कोई आदमी हो सकता है। वो एक ऐसी उस कॉस्ट सेंटर एक ऐसी यूनिट को मानते हैं, ऐसी लोकेशन को भी मान सकते हैं, ऐसे पर्सन को मान सकते हैं, ऐसे इक्विपमेंट को मान सकते हैं जिसके ऊपर कॉस्ट का एक्यूमुलेशन किया जाएगा। सभी कॉस्ट को वहाँ जोड़ा जाएगा और उसकी कॉस्ट निर्धारित की जाएगी कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे इतना खर्चा हुआ, या इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे इतनी इनकम हुई डिपार्टमेंट से, या इस पर्टिकुलर मशीन पे इतना खर्चा हुआ। तो उसी को अपन क्या बोलेंगे? कॉस्ट सेंटर। अगर अपन कॉस्ट सेंटर का क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखो, कॉस्ट सेंटर को अपन सबसे पहले बोलते हैं, क्लासिफिकेशन में अपन देखते हैं इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। ऐसे सेंटर जहाँ पर किसी आदमी को बेसिस पे अपन कॉस्ट का एक्यूमुलेशन नहीं करते हैं, बल्कि किसी इक्विपमेंट के बेसिस पे कर सकते हैं, लोकेशन के बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर स्कूल के बेसिस पे कि एक स्कूल पे कितना खर्चा हुआ, तो स्कूल पे जो भी खर्चा होगा वो जोड़ के उस स्कूल को लोकेट कर देंगे अपन। अगर स्कूल के बेसिस पे ना करके अपन उसके लोअर लेवल पे जाए, तो जैसे मान लो कि लाइब्रेरी में खर्चा कितना हुआ, स्टाफ रूम पे कितना खर्चा हुआ, स्पोर्ट्स रूम पे कितना हुआ, लैब में कितना खर्चा हुआ। तो जो स्कूल का जो प्रिंसिपल है, जो लाइब्रेरी में खर्चा हुआ उसके लिए लाइब्रेरियन को रिस्पॉन्सिबल क्यों रहेगा। जो स्टाफ रूम में खर्चा हुआ तो जो स्टाफ रूम का जो कार्यभार संभालता है उसको रिस्पॉन्सिबल रहेगा। जो स्पोर्ट्स रूम पे जो खर्चा हुआ है तो जो स्पोर्ट्स का जो इंचार्ज उसको लाइबल होगा। ऐसा नहीं है जो स्पोर्ट्स रूम पे खर्चा ज़्यादा हो रहा है कि अब लाइब्रेरियन को तान रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेंटर का एक आदमी भी एलोकेट होगा, तो उस सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस आदमी के ऊपर होगी। इसीलिए इस प्रकार की अकाउंटिंग को रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी बोलते हैं।
अब कोस्ट सेंटर में अपन पर्सनल की बात करें तो विच कंसिस्ट पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन, फॉर एग्जांपल लाइब्रेरियन, प्रिंसिपल, कोच, लैब असिस्टेंट। तो यहाँ पे अब जैसे लाइब्रेरी को अपन ने सेंटर नहीं बनाया, अपन लाइब्रेरियन को सेंटर बनाया कि लाइब्रेरियन ने जो भी खर्चा किया वो वहाँ पे उसके हैंड में एक्यूमुलेट होगा, प्रिंसिपल में खर्चा किया वो उसके हैंड में एक्यूमुलेट होगा। आगे देखें तो ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर। अब देखो ये पर्टिकुलर किसी ऑपरेशन के ऊपर कॉस्ट को एक्यूमुलेट किया जाता है, किसी पर्टिकुलर फंक्शन के बेसिस पे कॉस्ट को एक्यूमुलेट किया जाता है। जैसे मान लो कोई एडवर्टाइजिंग का काम है तो उसको एडवर्टाइजिंग के अलग कॉस्ट सेंटर बना देंगे, प्रोडक्शन का है तो प्रोडक्शन को अलग कॉस्ट सेंटर बना दो, वेलफेयर है वेलफेयर को अलग कॉस्ट सेंटर बना दो। तो इस प्रकार से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है तो उसको अलग कॉस्ट सेंटर बना दो। अब इनका जो हेड होगा वो इनके ऊपर जो खर्च किया जाने वाला उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर पोस्ट सेंटर की बात करें तो जैसे मान लो कि कोई भी प्रोडक्ट है वो डिफरेंट प्रोसेस से होकर गुजरता है और फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो उस सिचुएशन में एक पर्टिकुलर प्रोसेस को भी आप कुछ बना सकते हो कॉस्ट सेंटर। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि ऑयल रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी डिफरेंट प्रोसेस से जाते हुए वहाँ से अपन पेट्रोल डीजल और टार निकालते हैं। तो इस सिचुएशन में जो प्रोसेस ए होगी उसको अलग कॉस्ट सेंटर बना दो, प्रोसेस बी होगी उसको अलग कॉस्ट सेंटर बना दो। तो अब अपन क्या कर पाएंगे, अगर डिफरेंट प्रोसेस को कॉस्ट सेंटर बना रहे हैं तो दूसरी जो ऑयल रिफाइनरी है उसकी जो प्रोसेस है उससे अपन कंपेयर करके अपन पता लगा सकते हैं कि प्रोसेस ए में ज़्यादा खर्चा हो रहा है, बी में हो रहा है, सी में हो रहा है। अगर मान लो कि प्रोसेस बी में हो रहा है तो जो प्रोसेस बी का जो इंचार्ज है उसको अपन रिस्पॉन्सिबल दोहराएंगे कि आपकी सेंटर पे इतना ज़्यादा खर्चा क्यों हो रहा है। थैंक यू।